तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो इग्नू से अपना कोर्स करना चाहते हैं और इग्नू में अपना न्यू एडमिशन यानी फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप इग्नू में अपना एडमिशन बिना किसी परेशानी के ले सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना होगा और कैसे आपको एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, वो सब आपको आज इस वीडियो में लाइव दिखाया जाएगा और एडमिशन करके बताया जाएगा किस तरह से आप अपना कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इग्नू की इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो सबसे पहले हमें कोई भी एडमिशन लेने से पहले प्रोग्राम डिटेल पे क्लिक करना होगा। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे आपके सामने ये सभी प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरह से शो हो जाएंगे। तो जो भी प्रोग्राम आप इग्नू से करना चाहते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने साल का आपको प्रोग्राम होगा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग होगा या रेगुलर होगा, इंग्लिश हिंदी मीडियम में अवेलेबल है या नहीं, या कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होंगे, क्या आपकी फ़ीस लगेगी और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सभी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में आके कोई भी कोर्स का आपको डिटेल देखना हो तो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। तो हम होम पे क्लिक करेंगे तो एडमिशन करने के लिए सबसे पहले हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा क्लिक हियर पे क्लिक करते ही फिर इस तरह की डिटेल आपके सामने फिलअप करने का आएगा। तो हम यहाँ पे अपनी डिटेल फिलअप करते हैं। सबसे पहले आपको यूज़र नेम डालना होगा। मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल देता हूँ जो भी मैं रखना चाहता हूँ। अब यहाँ मुझे अपना नाम डालना है और नाम आपको वही डालना है जो आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट में आपका नाम है। डॉक्यूमेंट में जो नाम है वही आपको डालना है 10th और 12th के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस डालूँगा। ईमेल एड्रेस वही डालना जो वैलिड हो, जो आप यूज़ करते हो, एक्टिव ईमेल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा अपना री एंटर करना होगा ईमेल एड्रेस। यहाँ पर मैंने दोबारा एंटर कर दिया है। अब यहाँ मुझे एक पासवर्ड अपना सेलेक्ट करना होगा ताकि मैं इस आईडी और पासवर्ड की मदद से अपनी आईडी जो है इग्नू में लॉगिन कर सकूँ। पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। री एंटर पासवर्ड दोबारा करेंगे। मैं दोबारा एक बार ही डाल देता हूँ कोई हैवी पासवर्ड। ये मैंने फिर से अपना नया पासवर्ड डाल दिया। वो थोड़ा वीक पासवर्ड लग रहा था मुझे, तो ये मैंने डाल दिया है यहाँ पे पासवर्ड। अब यहाँ मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर भी आप वही डालना जो आपका एक्टिव रहता हो, जो आप खुद यूज़ करते हो, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाए। मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ डाल दिया है। अब री एंटर मोबाइल नंबर डालेंगे हम यहाँ पे, दोबारा डालेंगे मतलब। ये मैंने यहाँ पे अपने सारी डिटेल फिलअप कर दी है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे कैप्चा वेरिफिकेशन कोड डालना है और कोड डालते ही सीधा सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, इस तरह से आपको शो कर जाएगा। अब हमें सिंपली बस रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। अब हमें अपनी आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करना है ताकि हम आगे का प्रोसेस कर पाए। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी डालनी है जो आपने वहाँ पर बनाई थी। जैसे मैंने जो बनाई थी वो मैं आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ और पासवर्ड जो मैंने सेलेक्ट करा था वो मैं डालूँगा। वेरिफिकेशन कोड डालूँगा यहाँ पर और सिंपली मैं लॉगिन कर दूँगा। लॉगिन करते ही ये मेरी एक सेकेंड, ये कैप्चा कोड मेरे से गलत हो गया, मैं दोबारा डाल देता हूँ यहाँ पे। दोबारा कैप्चा कोड डालते ही अब यहाँ पर मैं इसको लॉगिन करने जा रहा हूँ। लॉगिन करते ये मेरा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर सारी डिटेल आ रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरह से लगेंगे। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये, जो आप पढ़ लेना कि क्या क्या साइज़ की आपकी डॉक्यूमेंट्स लगेगी। यहाँ पे पूरी डिटेल आपको यहाँ दिखा रही है और पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। तो ये सब चीज़ें रेडी करके ही तब आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना। ये सब मैंने रेडी करा हुआ, इसलिए सिंपली आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते ही एग्री पे क्लिक करूँगा। फिर इस तरह से पेज आएगा आपके सामने। फिर इस तरह के पेज के बाद आप ऊपर देखोगे यहाँ पे स्टेप दिखा रहा है, क्या क्या स्टेप्स आपके पास आएंगे और कितने आएंगे। 8 स्टेप तक आपके पास आएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं एक एक स्टेप्स। सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना मदर नेम डाला है। मेरा नाम ऑलरेडी फिल है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जो हमने नाम डाला होगा वही नाम यहाँ पे ऑलरेडी आएगा। तो यहाँ मैंने मम्मी का नाम अपनी डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं फादर नेम डालूँगा अपना।
अपना नाम और मदर नेम और फादर नेम और अदर इन्फॉर्मेशन सब अपनी 12th के और 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपडेट करना। मैंने सब कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डालनी है पहले मुझे। यहाँ मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर ली है। उसके बाद यहाँ पर मुझे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर सभी है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं एससी कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैंने एससी का सिलेक्ट करा है, तो यहाँ पर एक ये ऑप्शन आया है कि इग्नू की तरफ से जो फ्री कोर्सेज वगैरह करवाए जाते हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो यस कीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं यस करूँगा, आप भी यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एनुअल इनकम अपनी डालनी होगी, तो आप 2.5 लाख वाला ही करना, तभी आपको फ्री कोर्सेज मिल पाएंगे। अब यहाँ आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्री नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे आपको टेरिटरी एरिया सिलेक्ट करना है, अर्बन रूरल। मैं अर्बन की सिलेक्ट करूँगा, शहरी। और अगर आप गांव से है तो रूरल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप माइनॉरिटी सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, मैं नो करूँगा। और यहाँ आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, जैसे मैं कर लेता हूँ हिंदू। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिंगल डालेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे सोशल स्टेटस नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे। तो हमने ये सारी डिटेल यहाँ पे डाल ली है। अब हम एक बार रीचेक कर लेंगे सब कुछ करेक्ट है या नहीं, सब कुछ ठीक है या नहीं। आप भी अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेना सब कुछ करेक्ट है या कहीं कोई मिस्टेक है या नहीं। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे और आगे बढ़ते हैं हम इसको थोड़ा। अब यहाँ आपको डालना है अल्टरनेटिव ईमेल। इस कॉलम को आप चाहो तो खाली भी छोड़ सकते हो, और अगर आपके पास कोई दूसरी ईमेल आईडी अवेलेबल हो तो वो भी यहाँ पर दे सकते हो। मैंने एक ऑलरेडी दे दी है, अभी मैं दूसरी भी दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अल्टरनेटिव नंबर देना होगा। ईमेल आईडी मैंने दे दी है। इस कॉलम को भी आप खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल है तो मैं दे देता हूँ। तो ये सभी डिटेल मैंने यहाँ पर दे दी है। उसके बाद यहाँ पे हम अदर डिटेल में जाएंगे। अब हम यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का डालना है, अपने अकॉर्डिंग यस और नो करेंगे, मैंने नो कर दिया है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालना है, मैं अनएम्प्लॉयड डाल देता हूँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्कॉलरशिप की डिटेल डालनी है। अगर आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उन सब की डिटेल यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे तो सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद ये सबमिट में मैंने क्लिक कर दिया। फिर इस तरह का पेज आएगा कि आपके द्वारा ये सभी डिटेल डाली गई है। एक बार ये रीचेक करके आप इसे नेक्स्ट कर सकते हो, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसको यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा एडिट, आप एडिट पे क्लिक करके इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हो। और अगर सब कुछ ठीक है तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम अगले स्टेप पे यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी प्रोग्राम की डिटेल डालनी है। प्रोग्राम टाइप क्या है आपका, बैचलर है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, मास्टर है। अब जैसे मुझे मास्टर डिग्री करनी है तो मैं मास्टर पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये जो मोड दिखा रहा है कि ओडीएल मोड होगा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, एक ही मोड यहाँ पे दिखा रहा है, यही आप कर सकते हैं। तो हम ओडीएल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा, मास्टर डिग्री आप किस प्रोग्राम में करना चाहते हैं। तो मुझे इंग्लिश में अपनी मास्टर डिग्री करनी है। यहाँ पर मुझे सर्च करना होगा इंग्लिश कहाँ पर है। तो इसी तरह आप भी अपना प्रोग्राम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मुझे मेरा प्रोग्राम यहाँ पे मिल चुका है जो है MEG मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश। अब यहाँ मुझे अपना रीजन कोड डालना होगा, वो सिटी मेरे को सिलेक्ट करनी होगी जिसके अंदर मेरा स्टडी सेंटर आता है। अब वो आता है जोधपुर के अंदर, तो मुझे यहाँ पे सिंपली जोधपुर पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करते ही नीचे वाले कॉलम पे जब मैं क्लिक करूँगा तो जोधपुर के अंदर जितने भी स्टडी सेंटर आते होंगे उन सभी के नाम यहाँ नीचे मुझे दिख जाएंगे। अब इनमें से जो भी स्टडी सेंटर मैं चाहता हूँ मैं सिंपली उस पर क्लिक कर दूँगा और वो स्टडी सेंटर मुझे मिल जाएगा। अब जो मुझे चाहिए था वो ये वाला स्टडी सेंटर है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा बांगड़ कॉलेज पे। और क्लिक करते ही अब यहाँ पे मुझे अपना मीडियम सिलेक्ट करना है। अब मैं इंग्लिश में MA कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे पास एक ही चॉइस है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप इग्नू के स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, तो मैं तो नहीं हूँ, मैं तो फ्रेश हूँ एकदम, तो इसलिए मैं नो पे क्लिक करूँगा।
और अब सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करते ही फिर आपके पास इस तरह का पेज आ जाएगा कि ये डिटेल आपने फिलअप करी है, क्या ये सही है? अगर सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अगर कोई दिक्कत है तो आप एडिट करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरी एकदम डिटेल बिल्कुल ठीक है, तो एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे, अगले स्टेप पे आ जाएंगे। फिर इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ आपको अपने मेन सब्जेक्ट भी बताने होंगे जो 10th और 12th में आपके पास थे। पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे। फिर इस तरह की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आप अपनी 12th की डिटेल भी डाल सकते हैं और ग्रेजुएशन की भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 12th की डाल देता हूँ कि 12th में मेरे पास कौन से सब्जेक्ट थे, और मैंने यहाँ पे आर्ट्स क्लिक कर दिया। आर्ट्स में सभी सब्जेक्ट आते हैं, आपके अदर है तो अदर में। अब मैंने कौन से साल में अपनी 12th कंप्लीट करी थी वो मुझे यहाँ डालना होगा। 2014 में मैंने करी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे अपना डिवीज़न डालना होगा, मेरा फर्स्ट डिवीज़न था। फिर यहाँ पे आपको अपने मार्क्स डालने होंगे कि कितने परसेंटेज आपके बने थे 12th में। तो यहाँ पर मैं अपने 12th के जो परसेंटेज मेरे जो बने थे वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने बोर्ड का कोड डालना होगा। अगर आपको यहाँ पे अपना बोर्ड नहीं मिलता है तो आप नीचे जाकर अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर अपना बोर्ड मिल जाता है तो सिंपली आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका बोर्ड इसमें नहीं है तो नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे। मेरा राजस्थान बोर्ड यहाँ पे मिल चुका है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूँगा, मुझे किसी और चीज़ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मुझे अपना बोर्ड का रोल नंबर डालना होगा। ये मैंने यहाँ अपना बोर्ड का रोल नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको जो ये नीचे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, दो कॉलम अभी खाली दिख रहे हैं, इनको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे। और फिर इस तरह की पेज आपके सामने फिर से आएगी कि ये सब डिटेल आपने डाली है, सही है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो एडिट पे क्लिक करते ही हम अगले स्टेप पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे अपनी जो सब्जेक्ट है, जो मास्टर डिग्री में मैं चाहता हूँ वो सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट आपको दिखा रहा है। एक सब्जेक्ट जो होता है वो कंपलसरी होता है, और एक आपको इनमें से सिलेक्ट करना होता है। इन मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इनमें से आप कोई एक मॉड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट चीज़ देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल, इग्नू की तरफ से जो बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है, अगर आपको वो लेनी है तो सेकंड वाले पे क्लिक करना, और नहीं लेनी तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं अभी देखिए फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ दिखा रहा है अगर आप नहीं लेना चाहते तो 15% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी फ़ी पेमेंट में। और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी इस कोर्स की पेमेंट है वो। और अगर नहीं लेना चाहते तो आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करना। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट और सेकंड पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप नहीं लेते यहाँ से इग्नू की तरफ से तो आपको बाहर से परचेस करनी पड़ेगी, और वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप देखना चाहो, क्योंकि इग्नू की तरफ से जो बुक है वो लेट डिलीवर होती है, कई बार होती नहीं है, आपको स्टडी सेंटर जाना होता है। तो सबसे बेस्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन है, और अगर आपको लेनी है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सही लगे आप वैसे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि जिसका एडमिशन मैं कर रहा हूँ उन्हें बुक्स इग्नू की चाहिए, तो इसलिए मैं सेकंड वाले पे क्लिक करके, अब यहाँ मुझे एक सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है, MEG 5 आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें से मुझे एक मॉड्यूल भी सिलेक्ट करना है, तो टोटल मेरे 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे या फिर 5 हो जाएंगे, जो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं फ़र्स्ट वाला ही करूँगा सिलेक्ट, क्योंकि मुझे यही वाला चाहिए। तो इस पर सिलेक्ट करते ही मेरे पास टोटल जो है वो 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक कंपलसरी वाला और एक जो मैं ये सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। अभी सिलेक्ट करके सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करते फिर इस तरह का पेज आएगा, और आपको दिखाएगा ये सब्जेक्ट आपके है। अगर ये ठीक है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आपको एडिट पे क्लिक करना, और सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका ये सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयरली बेस्ड। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है मेरा जो है प्रोग्राम वो ईयरली बेस्ड है, 1 ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरह आप भी अपना देख सकते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया था, ये मेरे 4 सब्जेक्ट हैं। अब मैं आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही
ये मैं अगले स्टेप पे यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ अपना एड्रेस डालना होगा, जो मेरा एड्रेस है। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। मैं भी अपना यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस भी आप एकदम सही डालना, क्योंकि अगर आपने इग्नू से बुक भी परचेज़ करी है तो वो आपके एड्रेस पे ही डिलीवर होगी। तो एड्रेस जो है वो बिल्कुल ठीक ठीक डालना। तो सबसे पहले आप अपना ऊपर हाउस नंबर डाल देना और नीचे जो आपका एरिया होता हो वो डाल देना, ताकि दोनों लाइन कवर हो जाए आपकी एड्रेस की। और अब नीचे हम डालेंगे अपना सिटी का नाम। उसके बाद यहाँ पर अब अपना पिन कोड डालना आपने। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो नियर बाय आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट करना होगा। अब मैं एक बार अपना देख लेता हूँ मेरा जो नियर बाय पड़ता है। मेरा ये नियर बाय है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही सिंपली अब हम सबमिट कर देंगे। सारी डिटेल मैंने फिलअप कर ली है और सब कुछ एकदम ठीक है। सबमिट करते ही फिर इस तरह से एक कंफर्मेशन का पेज आएगा कि आपने ये डिटेल डाली है। अगर ये ठीक है तो नेक्स्ट पे करो, और अगर कोई दिक्कत है तो एडिट कर सकते हो। तो मेरी जो डिटेल है वो बिल्कुल ठीक है, कुछ चेक करने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक कर लिया है। अब सिंपली हम आगे इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम आ गए अपने अगले स्टेप पे, जहां हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे एक एक करके। इस तरह से आप अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हो। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाऊंगा किस तरह से करना है आपको। यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखा है, क्या क्या आपको अपलोड करना है, क्या क्या साइज़ में अपलोड करना है, जेपीजी करना है या फिर पीडीएफ करना है, एवरीथिंग सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप सब कुछ रीड करके अपनी डॉक्यूमेंट तैयार करके पीडीएफ जेपीजी जैसे चाहो वैसे बना के, जैसे ही आपसे अपलोड करने के लिए कह रहा है उस तरह से बना के आप रेडी रखना, ताकि आप एक एक करके सब अपलोड कर पाओ। तो सबसे पहले मैं अपनी फ़ोटो अपलोड करता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे। ये फ़ोटो अपलोड मेरी हो चुकी है। अब नीचे सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, अब हम सिग्नेचर अपना अपलोड करेंगे। अपलोड करके स्टार्ट अपलोड पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ मुझे अपनी 10th का सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है। ये रहा मेरा 10th का सर्टिफिकेट। सिलेक्ट करके यहाँ स्टार्ट अपलोड पे करेंगे। उसके बाद नीचे आपको 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब यहाँ 12th का सर्टिफिकेट भी मैंने अपलोड कर दिया, स्टार्ट अपलोड। अब यहाँ पर मुझे अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो ये मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, स्टार्ट अपलोड। अब इस नीचे वाले पे हमें अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड करनी है। अब जिनके पास है वो तो सिंपली अपना कर लेंगे, और जिनके पास नहीं है वो अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने अपलोड यहाँ पे कर दी है। अब यहाँ पे अपना एक कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐसे अपलोड कर देंगे। अपना एससी का सर्टिफिकेट ये मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे आपको अपना इसके नीचे इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना अपना। तो जिनके पास है वो अपलोड कर देंगे, वरना आप एससी का सर्टिफिकेट भी अगर अपलोड करोगे तो चल जाएगा। अपना शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट, ये मैंने एससी का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। अब मुझे अपनी एक आईडी देनी होगी इनको। अदर डॉक्यूमेंट में आप अपनी आईडी दे सकते हैं, कुछ भी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। मैं आधार कार्ड दे देता हूँ यहाँ पे, स्टार्ट अपलोड। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए स्टेप बाय स्टेप। जो जो ज़रूरत थी और जो जो इन्होंने मांगा वो सभी हमने अपलोड कर दिया, और आईडी हमने आधार कार्ड दे दिया। अब ये सब कुछ ठीक है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम अगले स्टेप पर यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये प्रीव्यू वाला स्टेप है, जो आपको एक बारी अपना जो आपने डिटेल फिल करी है, जितनी भी स्टेप आपने क्लियर करी है, ये प्रीव्यू दिखाता आपको कि ये डिटेल आपने फिल करी है। आप एक बारी चेक कर लीजिए। तो एक बारी आप भी तसल्ली से एक बारी चेक कर लेना सारी डिटेल्स, कोई दिक्कत नहीं है चेक करने में, ताकि अगर कोई दिक्कत होगी तो वो भी एडिट हो जाएगी। लेकिन एक बार हमने अगर इसको आई एग्री करके सबमिट कर दिया आगे, तो ये अमेंडमेंट नहीं होगी। तो आप एक एक करके अपनी डिटेल जो है वो चेक कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक करके सारी डिटेल चेक कर रहा हूँ और कर ली है मैंने। तो इसी तरह आप भी अपनी सब्जेक्ट, अपनी डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफ़िकेशन डिटेल, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही तरीके से हुआ या नहीं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं,
चेक करके अच्छे से सिंपली हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर हमने आई एग्री पे क्लिक करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड कर दिया तो ये एडिट नहीं होगा। तो इसलिए आप चेक कर लेना, यहाँ पे पूरी डिटेल आ चुकी है, फ़ी पेमेंट हमारी आ चुकी है कैलकुलेट होके। तो अगर सब कुछ ठीक है तो आई एग्री पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे करेंगे। अब यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अब हमारे पास पेमेंट करने के अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर पूरी पेमेंट भी दिखा रहा है किस किस तरह से क्या क्या पेमेंट लग रही है और टोटल अमाउंट हमारा क्या बन रहा है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए अब मैं कोई चेंजेस करना चाहूँ तो मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाऊँगा। किसी चीज़ पे भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, लेकिन आप एडिट नहीं कर पाओगे इसको। तो इसलिए सबमिट करने से पहले अच्छे से डिटेल अपनी चेक कर लेना, ताकि एडिट करने की बाद में ज़रूरत पड़े ही ना। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब सिर्फ पेमेंट ही हमें करनी है। तो मैं भी अब यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट करूँगा और यहाँ पे पेमेंट करने के 2 गेटवे दिखा रहा है। फर्स्ट वाले पे भी क्लिक कर सकते हो, सेकंड वाले पे भी। तो यहाँ मैं भी फर्स्ट ऑप्शन पे ही क्लिक कर देता हूँ, फर्स्ट वाले गेटवे पे। और ये मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही थोड़ा लोड होने का समय लेगा और लोड होते इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। टोटल फीस आपकी आ चुकी है। आप नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जैसे आप चाहो वैसे। मैंने यहाँ डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करा है। यहाँ पे मुझे बस अपनी अब बैंक की डिटेल डालनी होगी और बैंक की डिटेल डालते ही मैं आगे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फिर एक OTP जनरेट होगा, OTP जनरेट होती है मुझे यहाँ पे डालना है और मेरी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और इग्नू में जो मेरा एडमिशन है वो हो जाएगा। फिर 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है आपका एडमिशन कंफर्म होने में। तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल डाल देता हूँ। डिटेल डालते ही यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ बस आपको OTP डालना है और अपना मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो इसी तरह आप भी अपनी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं और अपना एडमिशन आप इसी तरह कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं वीडियो को खींचना नहीं चाहूँगा। तो मेक पेमेंट पे क्लिक कर दिया, आपका जो एडमिशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और 1 से 2 हफ्ते के अंदर कंफर्म भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए ये वीडियो। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।